Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter Water and its importance. In this chapter we will study about natural sources of water and the conservation of water. So now our first topic is the natural sources of water, यानी कि हमारे अर्थ पर वाटर के कितने नेचुरल सोर्सेज प्रेजेंट हैं. There are two main sources of water, that is underground or subsoil water and second is surface water. यानी कि अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो वाटर हमारे ग्राउंड के नीचे पाया जाता हो यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता हो उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. रेन वाटर जो होता है वो धीरे धीरे ज़मीन से रिस कर नीचे कलेक्ट होता है, उसी वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर भी टू टाइप्स के होते हैं, वेल वाटर और स्प्रिंग वाटर. जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सॉइल के बहुत सारे लेयर्स से होता हुआ गुजरता हुआ नीचे कलेक्ट होता है. तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं सॉइल के जो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होते हैं उसमें. तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो कुछ इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के बीच में. Now second is the surface water. Surface water is present on the surface of earth, यानी कि surface water जो होता है वो अर्थ की surface पे present होता है, जैसे कि रेन वाटर, रिवर एंड लेक वाटर, सी वाटर. Out of these three types of surface water, rainwater is the purest form and it is the actual source of water for other water reservoirs. यानी कि तीनों जो सरफेस वाटर होते हैं थ्री टाइप्स के, उनमें सबसे प्योर फॉर्म होता है वो रेन वाटर का, और रेन वाटर ही एक्चुअल सोर्स होता है. रेन वाटर से ही ये सारे जो वाटर रिजर्वायर होते हैं वो फुलफिल होते हैं. रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एंड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. यानी कि जो नदी का पानी होता है, नदी में जो पानी होता है वो या तो बारिश से आता है या फिर जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट होते हैं उनकी वजह से आता है. और नदियों का पानी जो होता है वो बहते हुए समुद्र में जाकर मिलता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन. यानी कि हमारे अर्थ पर जो होता है वो 75% वाटर है, बट ह्यूमन कंजप्शन यानी कि हमारे यूज़ का पानी कितना है हमारे अर्थ पर, ये हमें जानना है. दो वी कैन से दैट थर्ड क्वार्टर्स ऑफ अर्थ इज़ वाटर, यानी कि अर्थ पे 3/4 भाग जो है वो पानी प्रेजेंट है यहाँ पे अर्थ पर. एट वी सी दैट सोर्सेज आर डिप्लीटिंग डे बाई डे, यानी कि हम फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि धीरे धीरे दिन पर दिन जो वाटर होता है वो उसका सोर्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. यानी बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस होते हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, या गर्मियों के दिनों में पानी की कमी हो जाती है. द रीज़न इज़ दैट द मास ऑफ वाटर इज़ नॉट इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज बाई ह्यूमन और फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़. यानी कि वाटर तो प्रेजेंट है लेकिन ऐसा वाटर नहीं है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ या ह्यूमन कंजप्शन या फिर एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकें. ऐसा वाटर हमारे अर्थ पे नहीं है इतना. Most of the water is in the form of sea water which contain large numbers of mineral salt dissolved in it. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट वो सी वाटर है, यानी सॉल्टी वाटर, यानी कि उस पानी में इतना नमक है कि हम उस वाटर को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. Hence, it cannot be used for domestic agriculture or industrial purposes, and out of the remaining, most is present in the form of glacier or frozen ice. यानी कि सी वाटर को छोड़ दे तो उसके अलावा भी जो वाटर प्रेजेंट है वो भी ग्लेशियर और फ्रोज़न आइस के फॉर्म में है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट ओनली 0.01%, यानी कि सिर्फ 0.01% जो वाटर है वो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए यूज़ करने के लिए प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे. और आजकल की टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं जिससे कि बहुत से ज़्यादा वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो कि जो 0.01% फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसको भी पॉल्यूट कर रहा है, जो हमारे लिए अनफिट है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर रिलेटेड टू द वाटर. यानी कि पानी से होने वाले 2 नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ द फ्लड. यानी फ्लड मतलब बाढ़.
बाढ़ कब आता है? जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो और वो वाटर क्या हो, कलेक्ट हो गया हो उस एरिया में, तो हम उसे क्या कहते हैं? बाढ़। बाढ़ की वजह से बहुत सारे अंडरग्राउंड एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स और बहुत सारे लाइफ और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो डैमेज होती है, इनका लॉस होता है। इसकी वजह से सॉइल अनफिट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सालों तक उसमें खेती नहीं किया जा सकता, उसमें क्रॉप नहीं ग्रो कराया जा सकता। एंड द सेकेंड नेचुरल डिज़ास्टर कॉज्ड बाई वाटर इज़ ड्रॉट, यानी सूखा। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू फ्लड, यानी कि ये बाढ़ का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि बाढ़ बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से होती है और सूखा जो होता है वो जहाँ बारिश कम या ना के बराबर बारिश होती है या नहीं बारिश होती है, वहाँ पे ड्रॉट कॉज होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल डाई इन नीड ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं पानी ना मिलने की वजह से डाई हो जाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड द हर्बीवोर्स डाई, यानी कि जो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो अदर उनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं एनिमल्स वो भी मर जाते हैं। और जो ऑन द अदर हैंड फार्मर्स हु डिपेंड ऑन क्रॉप्स फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं जो क्रॉपिंग पे डिपेंड होते हैं, जिनकी पूरी लाइफ क्रॉप्स पे डिपेंड होती है, यानी वो खेती करते हैं तो उनकी सर्वाइव करते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ड्रॉट की वजह से बहुत ज़्यादा सारी वाटर बॉडीज़ जो होती है वो सूख जाती हैं, वाटर टेबल जो होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, यहाँ पीने की पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ये दिस कंडीशन मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल। Our next topic is the conservation of water. Conservation means to preserve, यानी कि उसको बचाना, सेव करना। As water is a natural resource whose availability is affected by, यानी कि वाटर जो होता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचर के द्वारा मिलता है हमें, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है वो क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है किसी एरिया के। और वी हैव ओनली 0.01% ऑफ यूजेबल वाटर, यानी कि सिर्फ हमारे पास 0.01% ही वाटर ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज एक्सेट्रा। सो वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व इट, यानी कि हमें इसे बहुत ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे एज वी कैन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से जिससे हम कर सकते हों। फ्यू स्टेप दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, मैं कुछ स्टेप्स को बताऊंगी जिससे हम वाटर के लॉस को कम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल को साफ करना, यानी पेड़ों को काटना। ट्री कंट्रोल द रेनफॉल पैटर्न ऑफ एन एरिया, मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो पेड़ होते हैं वो किसी भी एरिया के रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं, रेनफॉल के पैटर्न को, अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोज होने में प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज देन कटिंग देम, यानी कि हमें जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड़ों को लगाना चाहिए। दूसरा है अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, दिस कैन बी डन बाई कीपिंग अवर टैप्स क्लोज व्हेन नॉट नीडेड, यानी कि हम वाटर के वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, जब हम काम ना हो, हमें नीड ना हो और हम वाटर के टैप को क्या करें, उस समय बंद कर दें। यूजिंग किचन वाटर फॉर वाटरिंग द गार्डन एंड बाई प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि किचन के वाटर को हम गार्डनिंग में, वॉशिंग में ये यूज़ कर सकें, जिससे कि हम फ्रेश वाटर को वेस्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Next is the harvesting rainwater. This can be done by digging out pits in low-lying areas to collect rainwater. यानी rainwater harvesting means यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, उसे सेव करना, जिसको भी हम किसी भी फ्लोर वॉशिंग या इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकें। बाय बिल्डिंग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी एक तो ज़मीन के नीचे हम बड़ा सा गड्ढा बना लें, उसमें टैंक फिट कर लें, उससे हम रेन वाटर को कलेक्ट करें, या फिर हम छत पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाएं और उस रेन वाटर को उसमें सेव करें, कलेक्ट करें। सो दीज आर द फ्यू स्टेप टू सेव वाटर. We should save water in a best possible way as we can. Thank you.